हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गज़म ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है और आज है दिन गुरुवार यानी थर्सडे। तो आज थर्सडे है और आज भी मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी 6 बजे। तो रेगुलर रूटीन की तरह मॉर्निंग में एक्सरसाइज की, ग्रीन टी पी, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया और फिर आ गई अपने किचन में और लग गई अपने किचन के कामों को निपटाने में। तो फिलहाल आज किचन के कामों को निपटाने की कुछ खास वजह है। सो गाइस, तो फिर आज मॉर्निंग में अपनी जो है रेगुलर रूटीन की जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो सारी ख़त्म करने के बाद आज मैं सीधे किचन से ही अपने काम की शुरुआत कर रही हूँ। तो लास्ट जो है मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो है कुछ ग्रोसरी का आइटम बचा हुआ रखा था, तो वो मैं उठाकर किचन में जो है लेकर आई थी और था कि मॉर्निंग में उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो हमने ग्रोसरी का सारा आइटम इन डब्बों में फिल किया था ना, तो वो जो है अभी ख़त्म हो चुका है। तो हमारे पास जो बच जाता है ना, तो उसको हम झोले में करके कैरी बैग जो होता है ना, तो उसको उसमें करके जो है हम रख देते हैं। जब ये डब्बे खाली हो जाते हैं तो साफ़ करके उनको फिर से फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने जो है सामान कल रात में ही निकाल के बाहर रख लिया था किचन में कि मॉर्निंग में जो है इनको अच्छे से डब्बों को साफ़ करके फिल करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। ये डब्बों का जो स्टैंड है इसको थोड़ा सा बाहर साइड निकाल लिया है और सारे डब्बों को साफ़ कर करके अच्छे से पोंछ के और उनमें फिर से जो सामान है, जैसे कुछ दालें हैं और चना है, मटर है, मूंगफली दाना है, पोहा है, सूजी है और भी बहुत सारे आइटम होते हैं हमारी किचन में। तो मैं क्या क्या गिनवाऊँ। फिलहाल आप सभी लोगों के किचन में भी वही आइटम होते हैं, तो आप सब लोग समझ जाएंगे। तो फिलहाल वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं साफ़ कर करके डब्बों में फिल कर रही हूँ। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो मतलब काफ़ी समय से यूज़ नहीं हुई थी, तो उसमें वो घुन, एक छोटा सा कीड़ा होता है हमारे मैरून कलर का, तो उसको हमारे साइड घुन बोलते हैं। तो कुछ चीज़ों में घुन हो गए थे, तो जो चीज़ें ख़राब हो गई थी तो उनको फ़िलहाल साफ़ कैसे करूं, इतना टाइम तो नहीं है। तो जो है साफ़ होने वाली जो थी उनको मैंने ठीक से क्लीन करके रख लिया, बाकी मैंने जो है हटा दिया, फेंक दिया उनको। तो फ़िलहाल यहाँ पे डब्बे, ऐसे तो मेरी किचन में जो डब्बे वगैरह है ना, ये हमेशा ही साफ़ रहते हैं, इतने गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं जब भी इन्हें यूज़ करती हूँ ना, इनको हाथ लगाती हूँ तो तुरंत कपड़े से इनको साफ़ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ। लेकिन फिर भी 15-20 दिन में एक बार जो है हमें किचन के सारे डब्बों की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। सारे डब्बे हमें चेक कर लेने चाहिए। तो फिलहाल आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आज मतलब कि मैं इतनी सारी साफ़ सफाई अपनी किचन की सारे डब्बों की क्लीनिंग लेके क्यों बैठी हूँ। तो दोस्तों इसकी भी खास वजह है। कहते हैं ना, जैसे हमारे घर पे जब कोई आने वाला होता है, कोई मेहमान आने वाला होता है या कोई अपना आने वाला होता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे घर पर जब भी कोई आए ना, तो उसे हमारे घर पर हर चीज़ परफेक्ट दिखे, मतलब कि हर चीज़ बढ़िया होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं अपना घर तो वैसे भी हमेशा मेंटेन रखती हूँ। क्लीनिंग तो मेरे घर में ख़ास तौर से बिल्कुल साफ़ सफाई रहती, क्योंकि गंदगी मुझे भी पसंद नहीं है और सारी चीज़ें अपनी जगह पे रहती हैं। तो फिलहाल लेकिन फिर भी जो है ना, जब कोई आता है तो हम और अलग से थोड़ा सा साफ़ सफाई और चीज़ों का ध्यान देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं बताती हूँ कि कौन आने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ दिनों में हमारी सासू माँ हमारे इस नए वाले घर में पहली बार आएंगी। फिलहाल जब भी मेरी सासू माँ मेरे साथ रहती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहते भी हैं कि हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितने समझदार हो जाएं, लेकिन हमारे साथ हमारे अपनों का और हमारे बड़ों का रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में रहते हैं, तब तक हम भी ये अनुभव कर सकते हैं, हमें भी एहसास होता रहता है कि हम अभी छोटे हैं, हमें गाइड करने वाला, हमें कोई बताने वाला, हमारी गलतियाँ सुधारने वाला अभी हमारे घर पे कोई मौजूद है। और जब घर पे हमारे जैसे बड़े, हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा, सास ससुर, दादी बाबा, ये कोई भी घर पे होते हैं ना, तो हमें घर की इतनी हेडेक नहीं होती है। हम इतने रिलैक्स होके, इतने माइंड फ्री होके रहते हैं ना कि क्या बताऊं। जब मैं अपने कानपुर वाले घर में थी ना, तो जैसे मेरी सासू माँ और मेरी दादी तो मेरी अब नहीं है, दादी सास, लेकिन जब वो रहा करती थी तो मेरी सासू माँ जब भी कहीं बाहर चली जाती थी ना, तो मतलब कि मेरी दादी सास इतनी एक्टिव थी कि जैसे कि नाइट में गेट पे लॉक लगाना हुआ या
कभी छत का गेट खुला रह गया ना, तो ये मुझे कभी ध्यान देना ही नहीं पड़ता था। वो रात में सारी चीज़ें चेक करके तभी सोती थी। और अगर उन्हें 1% भी डाउट होता था कि उन्हें लॉक नहीं लगाया है, तो सोने से पहले जो है जगती रहती थी और मुझे बता देती थी कि गेट चेक कर लो, सारे दरवाजे चेक कर लो, लाइट वगैरह का प्रॉपर ध्यान देती थी। तो फ़िलहाल अभी तो मेरी दादी सास जो हैं वो हमारे साथ नहीं हैं। और मैं आपको बताऊँ, मेरी दादी सास मुझे ना बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, हमेशा बहू रानी कह के बुलाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग थी। और आज भी उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो फ़िलहाल कहते हैं ना कि हमारे साथ हमारे अपनों का, बड़ों का घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी सासू माँ भी कुछ दिनों में मेरे पास आने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि जब भी घर में हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में रहते हैं ना, तो घर में एक अलग सी ही रौनक रहती है। तो फ़िलहाल मैं और चौहान साहब दोनों ही एक्साइटेड हैं और एक एक दिन गिन रहे हैं कि कब जल्दी से हमारी सासू माँ हमारे पास आ जाएं और हम लोग ढेर सारी मस्ती करेंगे। और मेरी सासू माँ भी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेंडली हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उनके साथ रह के मुझे मतलब कभी ऐसा फील नहीं आया कि वो डेंजरस वाली सासू माँ है, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा। बहुत ही सॉफ्ट नेचर की हैं, अच्छी हैं। और उनके साथ भी हम लोग जो है ना बहुत मस्ती करते हैं और हम जैसे रहते हैं ना, हमारे साथ वो अपने आप को वैसे एडजस्ट कर लेती है। मतलब जैसे हम गेम खेलते हैं तो हमारे साथ गेम खेलती हैं, हम मूवी देखते हैं तो हमारे साथ मूवी देखती हैं। मतलब जैसे हम इंजॉय करते हैं ना, वो अपने आप को बिल्कुल हमारे जैसे, मतलब कि हमें लगता ही नहीं है कि मतलब हमारे साथ में कोई बड़ा है। तो फ़िलहाल बहुत मज़ा आता है। तो फ़िलहाल मैं बड़ी बेसब्री से उनके आने का इंतज़ार कर रही हूँ और उनके आने की जो है, उनके स्वागत की तैयारियों में भी लग गई हूँ कि मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी। और चौहान साहब भी अपनी मम्मी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ़िलहाल बस इसीलिए मेरी घर की साफ़ सफाई चालू है, ताकि मेरी सासू माँ जब आए ना तो उन्हें जो है अपनी बहू, बेटे बहू का घर बिल्कुल परफेक्ट दिखे। तो फ़िलहाल बस उन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे आज मैं ये जो छोटे वाले डब्बे हैं इनमें सारा सामान फिल कर दिया और इनके अलावा मैं बड़े डब्बे भी रखती हूँ कि जो सामान बच जाता है उनको मैं बड़े डब्बों में करके रख देती हूँ। तो सारे बड़े डब्बे भी मैंने आज खोल खोल के साफ़ किए, सारा सामान चेक किया और सारे अच्छे से प्रॉपर देख के रखे। और जो डब्बे ऐसे खाली रखे हुए थे, यूज़ के नहीं थे, उनको भी साफ़ करके रखा कि कुछ ना कुछ जो है छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं ना, वो वेस्ट नहीं जाते। हमारी किचन में किसी ना किसी काम में वो आ ही जाते हैं। तो फिलहाल आज किचन की प्रॉपर मैंने हर चीज़ बहुत अच्छे से चेक की। और ये सारे जो है डब्बों की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं अपनी किचन में लग गई। तो सॉरी, किचन में नहीं, फ्रिज में जो है जुटी सफाई के लिए। तो फ्रिज तो मेरी वैसे साफ़ सुथरी रहती है, मैं हर 10 दिन में जो है ना फ्रिज की अपनी डीप क्लीनिंग करती हूँ। और जब भी कोई सामान भी निकालती हूँ ना, तो मैं उसको अच्छे से देख के और साफ़ करके रखती हूँ। तो कपड़ा जो है, कपड़े से मैं आए दिन उसको अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। तो फिलहाल आज जो है ये फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं, बस आज की जो मैंने अंदर कवर डाल रखे हैं उनको हटा हटा के साफ़ करके सारा सामान चेक करके रख रही हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, फ्रिज में हम कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो रख के हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। तो फिलहाल इस वजह से मैं जो है ना हर दूसरे दिन अपना फ्रिज अच्छे से चेक कर ले रही हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर ले रही हूँ। और खास हमें जो है अपने फ्रिज की साफ़ सफाई का भी खास तौर से ध्यान देना चाहिए, खास तौर से जब आप सब्जियाँ रख रहे हो, क्योंकि सब्जियों को बहुत ध्यान से देख कर ही रखनी चाहिए। और पत्ते वाली सब्जियाँ तो मैं बताऊँ, जैसे बहुत ही सेफ्टी से और बहुत ही सावधानी से रखें, क्योंकि पत्ते वाली सब्जी में कीड़े होने के चांसेस होते हैं और उसमें हमारे फ्रिज में खाने पीने की और भी चीज़ें रहती हैं। तो पत्ते वाली सब्जी रखने के टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रहें और थोड़ा ध्यान से देख कर उनको रखें। तो यहाँ फ्रिज की मैंने जो है अपनी क्लीनिंग कर दी, फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। और उसके बाद आ गई चौहान साहब के ऑफिस रूम में। तो यहाँ पे चेयर पे मैंने कुछ कपड़े रखे हुए थे। तो ये कुछ कपड़े जो है प्रेस करने वाले हैं, मतलब कि मैंने वो रखा था ना टास्क अपना कि हर कपड़े जो है हर डे मैं 4-4 5-5 कपड़े करूँगी और सारे कपड़े प्रेस कर डालूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़े प्रेस कर डाले हैं उसी तरीके से, उसी ट्रिक से। बस ये कुछ 4-5 जोड़ी कपड़े बचे हुए हैं, तो बस वही कपड़े उठा के मैं अलमारी में रख रही हूँ।
और देखिए हमारी अलमारी कितनी खाली हो गई है। जो हमारे पास फालतू और एक्स्ट्रा कपड़े थे जो हम यूज़ नहीं करते थे, वो सारे कपड़े मैंने बैग में भर के बेड में डाल दिए हैं। तो फिलहाल अभी इधर मेरी फोल्डिंग अलमारी जो है अच्छे से खाली हो गई है, तो इसमें हम अच्छे से जो है अपने रेगुलर रूटीन वाले कपड़े आराम से रख लेते हैं। ये फोल्डिंग अलमारी क्या है ना, बहुत ज़्यादा इसको मजबूत नहीं करेंगे, कहेंगे कि आप इसमें कुछ भी भरते चले जाओ। अगर आप इसमें ज़्यादा सामान रखोगे, इसका ज़्यादा वेट बढ़ेगा, तो इसके जो लॉक होते हैं ना, जहाँ से ये अलमारी ज्वाइंट कर करके बड़ी बनी हुई है, जहाँ पे इसके ज्वाइंटर होते हैं ना, तो वो ढीले पड़ने लगते हैं, खुलने लगते हैं। तो इसमें बस ज़रूरत से ज़्यादा सामान ना रखें। तो फिलहाल ये जो हमारे वैसे कपड़े थे वो तो हमने बैग में करके अंदर रख दिए, और प्रेस वाले कपड़े अंदर अलमारी में रख दिए कि जब अभी फ्री हो जाऊंगी शाम तक तो कपड़े प्रेस कर लूँगी। और इतनी ही देर में आ गए थे हमारे दूध वाले गणेश भैया। तो ये कपड़े रख के आई, फटाफट मैंने यहाँ पे दूध भी ले लिया, और दूध मैंने फ्रिज में रख दिया कि बाद में जब नहाऊंगी, नहाने के बाद जब किचन में लगूंगी ना कामों में, तभी दूध गर्म कर लूँगी। और यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने के बाद झाड़ू उठाई मैंने, क्या पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, तो मुझे कहीं कहीं हल्का हल्का जाला सा दिख रहा था। तो मैंने कहा चलो अब लगे हाथ पूरे घर का ही जाला मार देती हूँ। तो हॉल में जहाँ जहाँ मुझे जाला दिखा, हॉल का जाला साफ़ किया, अपनी बालकनी साफ़ की। बालकनी में थोड़ा सा धूल मिट्टी हो जाती है क्योंकि हवा चलती है ना, तो इस वजह से बालकनी में और ये सामने जो ग्रिल वगैरह है ना, इनमें झाड़ू और कपड़ा दोनों ही मारना पड़ता है। तो हॉल का जाला मैंने साफ़ किया। वैसे तो मैं हर तीसरे चौथे दिन जाला जो है ध्यान देती रहती हूँ। क्या है ना, जैसे घर में ऊंची दीवारें हो तो इतना हाथ नहीं पहुँचता है, पर यहाँ की दीवारें तो ऐसी है ना कि मैं खड़े खड़े तो अपना फ़ैन भी साफ़ कर लूँ इस पे सोफे पे खड़े होके। तो फिलहाल जाला वगैरह मैं आसानी से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हॉल की डस्टिंग की, जाला साफ़ किया, और आज मैंने पूरे घर में जो है जाला ध्यान से देख के झाड़ू मारी है। किचन में भी गई, वहाँ पे भी देखा। ज़्यादातर क्या होता है ना, दरवाज़ों के कोनों में और कॉर्नर में किनारे जो होते हैं ना, वहाँ पे जाला या मकड़ी टाइप कीड़े छोटे छोटे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने देख के जो है वहाँ का भी जाला साफ़ किया, क्योंकि क्या है ना, कोई हमारे घर पे आए तो मतलब ये जाला वगैरह दिखे ना, ये बहुत ख़राब इंप्रेशन डालता है। और वैसे भी कहते हैं ना, घर में जाला लगा नहीं होना चाहिए, वरना किस्मत पे भी जाला लग जाता है। तो फिलहाल जाला वगैरह छुड़ाया, और फिर जो है यहाँ मैं झाड़ू लगाने लगी। तो आज इधर किचन की साफ़ सफाई है, डब्बों की साफ़ सफाई, सारे डब्बे खाली किए, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाली नहीं। तो आज किचन में बहुत ज़्यादा सामान फैल गया था, बहुत ही ज़्यादा। तो मोटा मोटा सामान तो पहले ही मैंने पॉलीथीन में भर के हटा दिया था कि बाद में झाड़ू लगाऊंगी तो जो छोटा छोटा सामान होता है ना, तो बाद में डस्टबिन में उठाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाई। और क्या है ना, ऐसे तो मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन जब भी किसी चीज़ की क्लीनिंग करो ना, तो कूड़ा तो निकलता ही निकलता है। आप चाहे दिन में 4 बार झाड़ू लगा लो, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से अपना बेडशीट भी झाड़ोगे ना, तो उसमें भी कचरा निकलेगा। तो फिलहाल बस यहाँ पे यही सारी साफ़ सफाई करके जो है पूरा कॉर्नर से अच्छे से लेके झाड़ू वगैरह लगाई, जाला वगैरह साफ़ किया था, तो मकड़ी वगैरह भी नीचे गिरी थी। तो आज फिलहाल जाला भी थोड़ा ठीक से जो है साफ़ किया है। और इसके बाद पोछा भी मैंने अच्छे से लगाया, बाकायदा फिनाइल वगैरह डाल के। तो पोछा जो है अभी नहीं, पोछा जो है लगाने से पहले मैं जो है ना, घर के जो किचन के बर्तन होते हैं ना, वो धुल देती हूँ, ताकि बार बार जो है किचन में जैसे ना पोछा लगाने के बाद फिर पानी गिरेगा, मैं फिर पोछा लगाऊंगी, तो मैं पोछा लगाने से पहले ही बर्तन धुल देती हूँ। तो सुबह के चाय नाश्ते के ही बर्तन है, आप कितना भी बर्तन रात में धुल लो, लेकिन सुबह चाय वगैरह बनती है तो बर्तन थोड़े बहुत तो निकलते ही निकलते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं बर्तन धुल रही हूँ चाय के, और साइड में मैं कुकर में जो है ना, मैंने चना दाल भिगो के रख दी है, क्योंकि आज मैं जो है ना दोपहर में चने की दाल बनाऊंगी। तो मैंने चना दाल अभी भिगो के रख दी है, ताकि फिर कम सीटियों में पक जाएगी। तो बस यहाँ पे फिनाइल वगैरह डाल के अच्छे से पोछा लगाया, क्योंकि जो है ना जाला वगैरह साफ़ करती हूँ और मकड़ी वगैरह नीचे गिर जाती है ना, तो मान लो पैर वैर के नीचे आ गई तो फिर उसका तो काम हो गया। तो फिलहाल इसी वजह से फिनाइल वगैरह डाल के अच्छे से पोछा लगा रही हूँ। जो सामान जहाँ का था उसको वहाँ फिर मैंने वैसे ही अच्छे से सेट कर दिया। और उसके बाद जो है अपने घर के कर्टन वगैरह की सेटिंग चेंज ठीक की, और नहा कर मंदिर में अपनी पूजा आरती करके आ गई मैं वापस अपनी किचन में, और दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। तो आज कुछ खाना बहुत ख़ास नहीं बना रही हूँ। कल रात में मैंने बनाई थी आलू की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, तो वो सब्जी भी रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना चना दाल भिगो दी थी जब बर्तन धुल रही थी। तो क्योंकि क्या है ना, चना दाल थोड़ा बनने में टाइम लगता है, तो पहले भिगो दो तो कम टाइम में बन जाती है। तो यहाँ चना दाल जो है एक साइड रेडी करके रखी हुई है, अभी
सीटी नहीं लगाई है इसमें। और एक साइड यहाँ मैं सुमित के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुमित के भी उठने का टाइम हो गया और ये सारे काम निपटाते निपटाते 12 बज गया था। तो यहाँ पे दाल भीग चुकी थी, दाल को धुल के अच्छे से साफ पानी में करके यहाँ पे इसमें जो भी हल्दी नमक डाला और दाल बनने के लिए रख दी। बस दाल में तड़का लगाएंगे और उसके बाद चावल बनाऊंगी। और आलू मटर की सब्जी रखी हुई है, आज रोटी खाने का इरादा नहीं है, तो बस आज हम लोग दाल चावल और सब्जी ही खाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहीं पे जो है मैंने अपने सारे किचन के काम ख़त्म कर लिए और यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ आज का अपना ये व्लॉग। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।